हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एडुप्लेक्स में। मैं हूं ऋतिक और आज की क्लास में बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा क्लास 9 का चैप्टर टिश्यूज। आज की क्लास में बच्चों हम कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे हमारी कुछ क्वेश्चंस जो कि स्पेसिफिकली रहने वाले हैं हमारे एनिमल टिश्यू से। पिछली क्लास में जब हमने प्लांट टिश्यू जो है जब कवर किया था तब हमने प्लांट टिश्यू से रिलेटेड भी क्वेश्चंस किए थे। आज की क्लास में हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपका एनसीईआरटी मेंशन करता है, जो कहता है कि आपको आने चाहिए। स्पेसिफिकली हम वही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस करने से पहले बच्चों मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ ताकि आप जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली समझ पाओ, इजीली कर पाओ, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए। एनिमल टिश्यू को बच्चों हम 4 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। पहला पार्ट है एपिथेलियम टिश्यू। पहला पार्ट है बच्चों आपका एपिथेलियम टिश्यू। दूसरा हम पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड हम पढ़ते हैं बच्चों मस्कुलर टिश्यू। ठीक है। और फोर्थ बच्चों हम पढ़ते हैं हमारा नर्वस टिश्यू, ठीक है। हम पढ़ते हैं हमारा नर्वस टिश्यू। अब जो बच्चों एपिथेलियम टिश्यू है वो 4 टाइप का है, ठीक है। 4 टाइप का है। पहला है स्क्वैमस, दूसरा है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, थर्ड जो है बच्चों वो है हमारे पास क्यूबॉइडल, और फोर्थ जो है बच्चों वो है हमारे पास कॉलमनार। क्लियर। कनेक्टिव टिश्यू में भी हमने 6 टाइप्स पढ़े थे। सबसे पहले हमने देखा था ब्लड, बोन, फिर हमने देखा था कार्टिलेज, टेंडन्स, लिगामेंट्स, और उसी के साथ साथ हमने देखा था एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। मसल टिश्यू में बच्चों हमने 3 टाइप की मसल्स देखी थी। पहली थी स्मूथ, दूसरी थी स्टीरिएटेड, और तीसरी थी कार्डियक, ठीक है। नर्वस टिश्यू में इस तरह का कोई टाइप नहीं है। हमने स्पेसिफिकली जो एक यूनिट है न्यूरॉन, उसका हमने स्टडी किया था कि उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से वो फंक्शन करती है, किस तरीके से क्या क्या हमारा जो प्रोसीजर है वो चलता है। बच्चों इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको अपने नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं ताकि आप फ्यूचर के लिए, रेफरेंस के लिए आप इसको देख सकते हैं। ओवरऑल जो एनिमल टिश्यू है वो इसी सब में कवर होता है, लेकिन ये सारी की सारी चीजें बच्चों आपको आनी चाहिए, ठीक है। एपिथेलियम टिश्यू के क्या टाइप्स हैं, क्या रोल है, क्या फंक्शन है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, क्या उसका रोल है, क्या फंक्शंस हैं। वही मस्कुलर टिश्यू में कौन सा वॉलंटरी मसल है, कौन सी इनवॉलंटरी है, क्या क्या डिफरेंस है इन मसल्स के बीच में। और नर्वस टिश्यू में हमने स्पेसिफिकली न्यूरॉन पढ़ा था, तो न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सब आपको आना चाहिए। इतना सब आपने पढ़ लिया है तो आइए अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस के आंसर्स भी डिस्कस करेंगे डिटेल में कि क्या क्या उनके पॉसिबल आंसर्स हम लिख सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी। एकदम सिंपल सा 1 वर्ड आंसर है इसका कि कौन सा वो टिश्यू है जो कि आपकी बॉडी में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मूवमेंट के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? सबसे मेजर तरीके से बच्चों, सबसे मेजर तरीके से हमारा जो मस्कुलर टिश्यू है वो रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट के लिए, और उसको असिस्ट करता है हमारा नर्वस टिश्यू, ठीक है। उसको असिस्ट करता है हमारा नर्वस टिश्यू, क्योंकि मूवमेंट करनी है। ये सिग्नल भी तो दिया जाएगा ना बच्चों। ये सिग्नल कौन देगा? ये सिग्नल देगा हमारे पास नर्वस सिस्टम, ठीक है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो नर्वस टिश्यू है वो भी असिस्ट करेगा। लेकिन अगर आपसे सिंपल अगर कोई एक टिश्यू पूछा जाए, ऑप्शनल दिया जाए आपको, अगर आपको 4 ऑप्शन दें तो आपको मस्कुलर टिश्यू बताना है, ठीक है। ऑप्शन दिया जाए और ऑप्शंस में आप आंसर करोगे तो आप आंसर करोगे अपना मस्कुलर टिश्यू को। अदरवाइज दोनों के दोनों टिश्यू जो हैं बच्चों वो डायरेक्टली हमारा काम करते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा कहता है व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक। पूछा है कि न्यूरॉन किस तरीके से दिखता है, यानी कि सिंपली आपसे पूछा गया कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना दो, न्यूरॉन का डायग्राम बता दो कि क्या है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है। बना लेते हैं बच्चों। न्यूरॉन को बच्चों हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सेंटर में है तो हमारे पास न्यूक्लियस, और इसकी जो फर्दर फिर ब्रांचेस हैं जिनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। ये फिर इस तरीके से जाता है और एंडिंग में चला जाता है, नर्व एंडिंग्स होती हैं, ठीक है।
इसी के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है बच्चों, इस तरीके से होगा। इसको एक बार थोड़ा सा लेबल कर देते हैं। ये क्या है बच्चों, पहला पार्ट, इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। क्लियर। ये क्या है बच्चों हमारे पास, ये है हमारे पास न्यूक्लियस। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। मिडल पार्ट है बच्चों, इस मिडल पार्ट को हमने क्या बोला, एक्सोन। जो एंडिंग पार्ट है बच्चों, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला नर्व एंडिंग। ठीक है, हो गया लेबल, खत्म। इतना सा पूछा, इतना सा बनाना है। पूछा गया न्यूरॉन कैसा दिखता है, तो ये लो बना दिया है। न्यूरॉन इस तरीके से दिखता है। ठीक है, बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर है, बहुत ही यूनिक डिजाइन है बच्चों न्यूरॉन का। आपको याद होना चाहिए, आपको आना चाहिए कि आपको कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, सेंटर में न्यूक्लियस होगा। सेल बॉडी के जो एंड्स होंगे उनको हम बोलेंगे डेंड्राइट्स। मिडल पार्ट हमारा जहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट होगा उसको हम बोलते हैं एक्सोन। ठीक है, और एंड में हमारे पास प्रेजेंट होंगी नर्व एंडिंग्स। क्लियर है बात इतनी। ये है हमारे पास, ये हमारे पास जो डायग्राम है, दिस इज द फिगर ऑफ अ न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन नर्वस टिश्यू की एक यूनिट है। क्लियर है बात। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता है गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डियक मसल। कार्डियक मसल के 3 फीचर्स बताने हैं। ठीक है, कार्डियक मसल जो है बच्चों वो किस तरह से दिखती है, किस तरीके से उसका रोल है, वो आपको बताना है। ठीक है, कार्डियक मसल, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो कार्डियक मसल कहाँ प्रेजेंट है, इसकी लोकेशन बता देते हैं। प्रेजेंट इन हार्ट। ठीक है, हार्ट में प्रेजेंट होती है। स्टीरिएशंस प्रेजेंट होती हैं, यस। स्टीरिएशंस जो हैं वो प्रेजेंट है इसके अंदर। इनवॉलेंटरी मसल है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंटरी मसल है। चलो 3 फीचर पूछे थे, 3 फीचर तो हमने बता ही दिए। और भी फीचर चलो बता देते हैं कि ये क्या है। ये ब्रांच्ड है, ब्रांच के साथ साथ क्या है, यूनी न्यूक्लिएट भी है। और इसकी सेल्स की जो शेप है बच्चों किस तरीके की है, सिलेंड्रिकल भी है। जब कम मार्क्स में पूछा जाए बच्चे तो सिर्फ आप 3 पॉइंट्स बता दो, खत्म बात। ठीक है, जब आपसे 5 मार्क्स में पूछ लिया जाए, यानी कि 4 मार्क्स में पूछ लिया जाए, तो आप ये पॉइंट्स भी बता दो, इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दो, और इसी के साथ साथ आप क्या करो बच्चों, एक डायग्राम भी बना दो। इस तरीके का आप एक डायग्राम जो है वो बना सकते हैं। इस तरीके की ब्रांचिंग जो है वो आप दिखा सकते हैं। सेंटर में हमारे पास यहाँ ये एक सेल है, मान लो ये दूसरी सेल है, न्यूक्लियस है, ये इस तरीके से। ठीक है, आप दिखा सकते हो बच्चों, ये न्यूक्लियस दिखा सकते हैं आप। पेंसिल है तो आप बीच में आप इसमें किसी भी एक सेल में स्टीरिएशंस जो हैं वो भी दिखा सकते हैं, डार्क बेंडिंग, लाइट बेंडिंग, वो स्टीरिएशंस। ठीक है, यहाँ पे स्टीरिएशंस है, ये न्यूक्लियस है, ये ब्रांच है, सिलेंड्रिकल शेप का। सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं हमारे बात। ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से आप डायग्राम जो है वो भी बना सकते हैं, उस डायग्राम का आप लेबल भी कर सकते हैं। क्या है बच्चों, लेबल करना चाहो तो ये आप बना सकते हो। ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, ये हमने स्टीरिएशंस दिखाई हैं, ये हमने दिखाया कि ये क्या है, ये ब्रांच्ड है। ठीक है, इसी के पॉइंट में आप अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो कि ये क्या है, सिलेंड्रिकल शेप्ड है। क्लियर बात। ज्यादा टाइम कम है तो सिर्फ डायग्राम बताओ, डायग्राम में लेबल कर दो। ब्रांच लेबल कर दिया, स्टीरिएशंस लेबल कर दी, सिलेंड्रिकल शेप लिख दिया, और न्यूक्लियस के फिर ब्रैकेट में आप लिख दो कि यूनी न्यूक्लिएट है। ठीक है, तो हो गए। डायग्राम में ही हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। इस तरीके से कर सकते हो आप, इस तरीके से लिख सकते हो, लिख के डायग्राम भी दोनों भी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप बच्चों। बस जो क्वेश्चन पूछा गया ना, क्वेश्चन के आंसर होने चाहिए। ठीक है, कि 3 पॉइंट्स पूछे गए, तीनों के तीनों पॉइंट्स आप है ना अलग से बता पाओ। आप इतना ही कहा गया है कि सिर्फ आप इतना बता पाओ। ठीक है, क्लियर बात इतनी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ What are the functions of एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू के फंक्शन पूछा गया है बच्चों। इसके पहले आपको पता होना चाहिए एरियोलर टिश्यू क्या है। एरियोलर टिश्यू इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू।
कनेक्टिव टिश्यू है ये कहाँ प्रेजेंट है, इसके लोकेशन की अगर बात करें, इसकी लोकेशन की बात करें तो बच्चों इट इज प्रेजेंट बिटवीन स्किन एंड मसल्स, मसल्स और स्किन के बीच में ये प्रेजेंट है। क्लियर, इट इज प्रेजेंट बिटवीन स्किन एंड मसल्स। ठीक है, इसकी फंक्शन पूछा गया है, इसका फंक्शन पूछा गया है ना हमसे, तो इसका जो फंक्शन है, इसका फंक्शन क्या है बच्चों कि ये क्या करेगा, ये रिपेयर करेगा टिश्यूज को। इट विल रिपेयर, कोई टिश्यूज अगर खराब हो जाएंगे तो उन टिश्यूज की जो रिपेयरिंग होती है, रिपेयरिंग में ये हेल्प करता है, और इसी के साथ साथ जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको ये सपोर्ट करता है। इट सपोर्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन जो हो रहे हैं बच्चों उनको ये सपोर्ट करता है। क्लियर बात। एरियल टिश्यू एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट है। जब स्किन और कोई भी टिश्यू जब स्किन और मसल के बीच में प्रेजेंट होगा तो उसका सपोर्ट में तो उसका रोल आएगा ही आएगा। उसी के साथ साथ इसका एक अलग रोल है जो कि है रिपेयरिंग ऑफ द टिश्यूज। कोई भी टिश्यू खराब हो जाता है उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है बच्चों हमारा एरियोलर टिश्यू। क्लियर है बात? इतनी सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए कि क्या क्या कुछ है। ठीक है, सिर्फ पूछा गया था फंक्शन, 1 मार्क्स में पूछा जाए बच्चों सिर्फ फंक्शन बता दो। आपसे 3 मार्क्स में पूछा जाए तो आपको बताना पड़ेगा एरियलर टिश्यू एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, इसकी लोकेशन ये है, और फिर फर्दर आप बताओगे कि इसका फंक्शन ये है। सारी चीजें आपको मेंशन करनी है अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया उसके हिसाब से आपको अपना आंसर जो है वो देना है। क्लियर है बात इतनी? तो बच्चों आज की क्लास के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत एनिमल टिश्यू के बारे में पता चला होगा, आपका ओवरव्यू जो है वो थोड़ा सा आपको आइडिया लगा होगा, आपको समझ आया होगा। आपको अगर नहीं समझ आया पहले आप एनिमल टिश्यू पढ़ लीजिए, एनिमल टिश्यू पढ़ के फिर आप ये क्वेश्चंस कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेंगे, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेंगे क्वेश्चंस। और इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम्स में भी आएंगे, तो बिल्कुल भी आपको घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। कोई भी अगर आपका डाउट आता है तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। विल बी वेरी हैप्पी टू सॉल्व योर डाउट्स। और आज की क्लास के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।